Assalamu alaikum everyone, my name is Shakil Ahmed and welcome back to our PCI Learning YouTube channel. So today I'll talk about the topic on voices, that is present perfect tense. So here we are, the formula of present perfect tense, that is subject plus has, have plus verb, third form of verb plus object. That's the actual formula of your active voice. Now the formula of passive voice will be object plus has, have plus been plus third form of verb plus by plus object. सो गाइज यहां पर एक चीज आपने नोटिस करनी है कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा. जैसे लाइक मेरे पास आई है, आई का ऑब्जेक्ट आपने मी कर देना है. ही एज ए सब्जेक्ट है और हिम एज एन ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे. सिमिलरली वी एज ए सब्जेक्ट है और अस एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. शी सब्जेक्ट, हर एज एन ऑब्जेक्ट. यू सब्जेक्ट है और यू ही एज एन ऑब्जेक्ट आपके पास यूज होगा. इट एज ए सब्जेक्ट और इट एज एन ऑब्जेक्ट आपके पास यूज होगा. दे एज ए सब्जेक्ट और देम एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क. सो गाइज यहां पर आपने ये देखना है कि ये आपकी नॉर्मल एग्जांपल है एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, जिसमें सब्जेक्ट आपके पास हो गया. हैव जो है वो बेसिकली आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब है, और टास्क जो है द टास्क वो आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट की कंडीशन है. गाइज आपने एक चीज को ये याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा. मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो मैं हमेशा यही रिस्पॉन्ड करता हूं कि बोथ हैविंग द सेम सेंसेस, दोनों का सेम मीनिंग होता है, सिर्फ इसमें बात को थोड़ा सा आप घुमा के कर देते हैं. लाइक अगर मैं ये कहता हूं कि आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं अपना टास्क कंप्लीट कर चुका हूं या मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है. सो द पैसिव वॉइस ऑफ दिस, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी. सो गाइज यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो एज ए सब्जेक्ट की जगह पर आपके पास आ जाएगा. लाइक ये ऑब्जेक्ट आपके पास द टास्क है, यहां पर आपने देखा द टास्क आ गया. हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय की कंडीशन उसी तरह आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और मी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो सब्जेक्ट होगा. तो गाइज यहां पर आपने देखा कि आई जो है वो एज ए सब्जेक्ट की कंडीशन यूज हो रही है, जबकि यहां मैंने इसको एज एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन में ले लिया है. तो बात सिर्फ आपने इतनी सी याद रखनी है. अब दोनों की सेंस क्या निकलती है, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं टास्क कंप्लीट कर चुका हूं, या द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, के टास्क कंप्लीट हो चुका है मेरे हाथों, एक ही बात है. तो कान को आप यहां से पकड़ें या घुमा के पकड़ें, बात आपके पास सेम रहेगी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव पेड द टैक्स. सो अगेन आपके पास दे की कंडीशन सब्जेक्ट, हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी आप कह सकते हैं, पेड वर्ब एंड द टैक्स ऑब्जेक्ट. सो दे हैव पेड द टैक्स, ओके, द टैक्स हैव बीन पेड बाय देम. तो यहां पर गाइस आपने देखा द टैक्स ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया. हैज आपके पास उसी तरह रहा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्योंकि सिंगुलर है टैक्स, और बीन की कंडीशन फॉर्मूले में आ रही है, और बाय देन आपके पास, और दे आपके पास सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एग्जांपल, he hasn't written a letter. So this is the example of present perfect negative sense. He hasn't written a letter. Okay, so what about the passive voice, a letter hasn't been written by him. So guys वही आपने करना है, he as a subject, hasn't आपके पास helping verb, written आपके पास verb, a letter basically आपके पास object हो जाएगा. तो आपने क्या देखा है इस एग्जाम्पल में गाइज कि अ लेटर जो है वो बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया. हैजंट आपके पास उसी तरह रहा. बीन आपने पैसिव वॉइस में यूज करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर. रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है बाय हिम, ही आपके पास चेंज हो गया हिम में. ही जो है सब्जेक्ट वो बेसिकली एज एन ऑब्जेक्ट में आपके पास चेंज हो गया. सेकेंड चीज आपने गाइस अपने माइंड में रखनी है कि
आप यहां पर देखें लेटर, चूंकि लेटर आपके पास सिंगुलर सेंस है, इस वजह से आप हैजंट की कंडीशन यूज की है। अगर आपके पास एग्जांपल होती ही हैजंट रिटन लेटर्स, लेटर्स एस हो जाता, एक से ज्यादा हो जाता, तो आप करते लेटर्स हैवंट बीन रिटन। तो वहां पर सिर्फ आपने क्या करना था कि लेटर्स अगर एक से ज्यादा हो जाता तो आपने हैवंट की कंडीशन जो है वो यूज कर लेनी थी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, हैव यू केप्ट द सीक्रेट। ओके, अब यहां पर आप देखें गाइस कि ये जो है इंटेरोगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव यू केप्ट द सीक्रेट। तो आपने क्या करना है गाइस कि हैव चूंकि इंटेरोगेटिव में है, इस वजह से हैज आपके पास पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले आ जाएगा। देन आप यहां पर देखें, ये आपके पास सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हैव आपने इंटेरोगेटिव में बनाया, इसी तरह हैज आपके पास इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस में आ जाएगा। सीक्रेट जो कि यहां पर बेसिकली सिंगुलर है, इस वजह से हमने हैज यहां पर सिंगुलर की कंडीशन लगाई। हैज द सीक्रेट बीन केप्ट बाय यू, और मैंने आपको बताया भी कि यू एज ए सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा आपके पास। सो गाइज, यही था हमारा आज का टॉपिक। Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon right next to it, having the latest videos. And once again, thanks a lot for being a part of our family. Have a great day. Allah Hafiz.